देखिए, बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसमें 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 2% से कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15% से कुछ ज्यादा है और जाति के मुताबिक देखें तो कोयरी 4% से ज्यादा, कुर्मी करीब 3%, कायस्थ आधे फीसदी से कुछ ज्यादा, मोची रविदास 5%, ब्राह्मण करीब 4%, भूमिहार करीब 3%, मुसहर 3%, राजपूत 3.5%, बनिया 2.5%, मल्लाह 2.5%, यादव सबसे ज्यादा 14%। जबकि बिहार में जातीय जनगणना का यह पहला फेज 7 जनवरी से शुरू हुआ था, दूसरा फेज 15 अप्रैल से शुरू हुआ था और फाइनली अब ये आंकड़े दिखाए गए हैं बिहार सरकार की तरफ से। जो रिपोर्ट सामने आया है इसको लेकर भी घमासान जारी हो चुका है। बिहार में सवर्णों की आबादी लगभग 15% के आसपास, बिहार में एससी, एसटी और ओबीसी आबादी 84% के आसपास है। ये सब कुछ डिटेल्स सामने आए। अभी पहले तो स्टैट्स जब आपको मिलता है तो आपके प्लानिंग ज़्यादा पॉइंटेड रहते हैं। जो हम टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं, बहुत बार आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप का एजुकेशनल लेवल वैसा नहीं है, इकोनॉमिक लेवल ऐसा नहीं है, तो कभी भी आपका जब स्टेटिस्टिक्स इन डेप्थ आप जाते हैं तो आपको टारगेटेड अप्रोच करने में फ़ायदा होता है। आपको याद होगा पहले जब पीडीएस होता था तो पीडीएस में अक्रॉस द बोर्ड जाता था तो टीपीडीएस आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो टारगेट ओरिएंटेशन करना है, अगर आपको वल्नरेबल ग्रुप्स को कवर करना है तो जितना आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगा उतना आप बेहतर महसूस करेंगे अपनी डिलीवरी में। लास्ट में 1932 में लास्ट सर्वे हुआ था, सर्वे या सेंसस हुआ था, तो उससे कोई कंपैरेटिव आपने ये किया कि किस कास्ट का बढ़ा है, किस कास्ट का कम हुआ है? ठीक है, ये अभी आपको फिर हम पुनः क्लियर कर दे रहे हैं कि ये अभी हम लोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पूरे इसके उपादेयता और बाकी चीज़ को डिस्कशन के लिए नहीं है। आज हम रिलीज़ कर रहे हैं कि हमने एक एक्सरसाइज किया और ये एक्सरसाइज 1 साल के अवधि में बहुत त्वरित गति से हुआ और इसका उद्देश्य तो आप समझ रहे हैं कि इसका सोशियो इकोनॉमिक और बाकी जो फैक्टर्स हैं उनका एक एनालिसिस करके ये डेमोक्रेटिक जो हमारी व्यवस्था है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इस डेटा को कैसे सदुपयोग करें और कैसे लार्जर एंड तक हम पहुंचाएं। तो ये स्टेज 1 है और इसके बाद आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आते हैं। जब आप आंकड़ों से सुदृढ़ हो जाते हैं तो आपको प्लान करने में, डिलीवरी देने में निश्चित रूप से फायदा होता है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। बिहार बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। ये समीकरण आ चुके हैं, जातीय जनगणना जारी किया जा चुका है, तो इसको लेकर आप। गिरिराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के बड़े नेता। गिरिराज सिंह जी, जो ये आंकड़े जारी कर दिए गए हैं अब जातीय समीकरण को लेकर, जिस तरह से सियासी दांव चला है नीतीश कुमार ने, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का शुरू से सम्मान कर रहा है। अब बात रही बिहार की आबादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि 13.5 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गई। ये 2 करोड़ 83 लाख फैमिली दिखा रहे हैं, फैमिली का आकार क्या दिए हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा है। जो भी हम भारतीय जनता पार्टी इसका शुरू से ही समर्थन किया है, लेकिन मैं एक मांग करता हूं कि नीतीश बाबू जातीय जनगणना करा करके आप गरीबों को क्या देना चाहते हैं? 33 साल, 15 साल लालू जी, 18 साल नीतीश कुमार जी की सरकार रही। ये 33 साल सामाजिक न्याय की सरकार, इन्होंने गरीबों का क्या उद्धार किया? इसका भी एक रिपोर्ट कार्ड
इस जातीय जनगणना के साथ में ये भी देना चाहिए कि किस महादलित जी गिरिराज जी, को, किस अति पिछड़े को, किस गरीब को ये 33 साल में कितना उपकार हुआ, कितना नौकरी मिला, ये भी देने की जरूरत है। अगर ये नहीं है तो गरीबों के प्रति बेईमानी है, गरीबों के साथ न्याय नहीं है। लेकिन क्या इससे आपको लगता है कि नीतीश कुमार अपने चुनावी एजेंडे में या जो भी जनगणना वो सामने सार्वजनिक उन्होंने किया, इससे उनको, उनकी पार्टी को कोई फायदा पहुंचेगा आगे? क्या फायदा पहुंचेगा? लोग पूछेगा ना कि 33 साल में आपने मुझे क्या दिया। कोई सरकार, आप तो 18 साल से हैं, 15 साल से लालू जी हैं, अभी बड़े भाई छोटे भाई दोनों साथ हैं, आपने क्या दिया ये लोग पूछेगा। इसका जवाब उनको देना है। ये स्ट्रोक नहीं है, ये बैक स्ट्रोक है। ठीक है, अब ये बताइए सर, जो भी ये सार्वजनिक आंकड़े किए गए हैं उसमें कुछ तो मकसद होगा ना, और बाकी जो सवर्ण है लगभग 15%, तो अगर उसमें भी गरीब हैं, जो भी योजनाएं बनेंगी, ठीक है, आंकड़े इसलिए सार्वजनिक किए जाते हैं कि अब फोकस होगा कि जो योजनाएं आएंगी उसके हिसाब से आएंगी, लेकिन जो 15% हैं उन पर ये योजनाएं लागू होंगी या नहीं होंगी? देहात की कहानी है, मूस मोटई है तो लोड़ हुई है। जो 33 साल में अगड़े पिछड़े दलित महादलित का कुछ उपकार नहीं हुआ, वही तो कह रहा हूँ कि एक रिपोर्ट कार्ड जारी करें ना भाई। चलिए मैं आ गया कार्यक्रम। ठीक है गिरिराज जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।